अपने तो अपने होते हैं, माता पिता के बिना परिवार परिवार नहीं। इस संबंध में एक प्रसंग है। बैठे बिठाई स्थायी आमदनी शुरू हो जाने की खुशी तो गोपाल को हो ही रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे अपने पिताजी की याद आने लगी थी। पिताजी को गांव भेजकर क्या हमने अच्छा किया? उन्होंने हमें पाला पोसा, खिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और हमने क्या किया? उसके दिल में यही हलचल थी कि तभी उसकी पत्नी रमा आ गई और उसे देखकर गोपाल थोड़ा सहम गया। रमा, हमारा ऊपर वाला कमरा 3,000 रुपये महीने के किराए पर चढ़ गया है। किराया एडवांस मिल गया है। मुरारी अंकल के ही किसी आदमी ने लिया है। वही बात तय करने आए थे। उन्हीं की जिम्मेदारी पर मैंने उन्हें चाबी भी दे दी। वे पिताजी के गहरे दोस्त हैं ना, किराएदार का सामान लेने गए हैं वह। रमा यह सुनकर खुशी से उछल पड़ी। अब बताइए कैसे रही मेरी योजना? पिताजी को गांव भेजकर फ़ायदा हुआ कि नहीं? अब इन 3,000 रुपये में से जब चाहें 100-150 पिताजी को गांव भेजते रहें तब भी फ़ायदा है कि नहीं? वे हमारे रहते तो उनका कमरा किराया पर ना चढ़ता और ऊपर से उनके ऊपर रोटी पानी का खर्चा अलग से होता। जैसे हो रहा था, हमारी आज़ादी में खलल अलग से। गांव में 500 रुपये महीने का मनी ऑर्डर भी करेंगे तो 4 जगह नाम होगा, ये बाप को पैसे भेजता है, कितना आज्ञाकारी बेटा है। तभी आहट हुई और किसी ने सामान के साथ प्रवेश किया। गोपाल ने देखा तो देखता ही रह गया। अरे पिताजी, आप तो गाँव? हाँ बेटे, मैं ही हूँ। तूने तो गाँव भेज दिया था, पर बेटा मैं तुम लोगों से दूर कैसे रहूँ? मैं इधर किराने की एक दुकान में नौकर हो गया हूँ। हाथ में हुनर है, भूखा नहीं मरूंगा। यह नौकरी भी मुरारी की मदद से मिली है। मैं बस तुम्हें अपनी आंखों के आगे देखना चाहता हूँ। तेरा और पोते पोतियों का मुंह देख कर जी लूँगा। तुम्हें कमरे का किराया चाहिए ना, वह मैं किसी तरह भरता रहूँगा। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूँगा। गांव से भी बटाई ही 3-4 हज़ार सालाना आता रहेगा, रोटी चल जाएगी। मेरी विनती है बेटा, मुझे अपना किराएदार बना लो ताकि मैं अपने कलेजे के टुकड़े को सदैव फलता फूलता देख सकूं। अपने पालनहार पिता की करुणा भरी कातर आवाज़ सुनकर गोपाल का कलेजा फटा जा रहा था। वह उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने अपनी पत्नी रमा के कहने पर पिताजी के कमरे को किराए पर चढ़ाने की लालच में उनसे गांव जाने को कहा था। वह पिताजी के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा और पिताजी ने उठाकर उसे अपने अंक में भर लिया। आखिर अपने तो अपने होते हैं। बाप बेटे को मुरारी ने फिर मिला दिया। जय हो मुरारी की। हर एक मंदिर तब माना जाता है जब उसमें माता पिता की सेवा पूजा भाव से होती है, वरना वह घर चाहे जितना भी सुंदर और बड़ा हो, वह बिना मूर्ति के मंदिर का ढांचा मात्र है और कुछ नहीं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। वे भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता उनके साथ रहते हैं। उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है और उन्हीं के चरणों में गति है। जय जय श्री राधे राधे।